ही लेना है, 1 मीटर है, दिस इज 1 मीटर। इसका वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। पहले हम नेगेटिव वर्क डन ही कैलकुलेट कर लें। लेट्स कैलकुलेट नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि वर्क डन बाय फोर्स एफ का फॉर्मूला पता ही है, एफ डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट आपकी इस तरफ है, तो दिस इज एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स कितना लगा, फोर्स इज 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर एंड कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इसमें कौन सा एंगल होगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। लेट मी टेक व्हाइट कलर, द कलर कॉम्बिनेशन। डिस्प्लेसमेंट इसके किसी भी पॉइंट का ले सकते हैं, इसको पॉइंट मानते हैं, तो जैसे ये पॉइंट लो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट लो, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो उतना ही चलेगा। ये इतना ये 1 मीटर होगा, या इसका अगला पॉइंट लो तो इसका भी अगला पॉइंट लो तो ये डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो गया। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा, दैट विल बी 180 माइनस 37। सर फोर्स तो -5 नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो रहा है। ठीक है, हाँ, अगर लाइव सवाल पूछना है तो थोड़े बेटा अच्छे सवाल पूछो ठीक है, उसमें फिर अजीब सा लगेगा मैं कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट बोलूंगा, तो अच्छे सवाल पूछो। फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, फोर्स -5 सोच के बोलो। यहाँ पे फोर्स का वर्क डन बाय फोर्स में फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो -5 बिल्कुल मत लेना, ध्यान रखना। इतना करने के बाद भी तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो बड़ी दुखद बात है, ठीक है। वर्क एफ में एफ डी कॉस थीटा, तो ऑनलाइन बेटा वही सवाल पूछो जिसका थोड़ा सा जो है एनालाइज करने के बाद पूछो, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। तो 5 कभी भी, ये कुछ भी हो, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो, यहां पे कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इस फॉर्मूले में कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, ना ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा यहाँ पे, चाहे बैकवर्ड भी हो तब भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेना है ध्यान से, और कभी गलती से वेक्टर लगा भी देना तो इसका मैग्नीट्यूड होता है लास्ट के प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो, तो एनालाइज करके सवाल पूछो। कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, कॉस 180 माइनस 37, कॉस 180 माइनस 37। और शायद तुम्हें पता हो कॉस 180 माइनस 37 कितना होता है, माइनस, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव -4/5, तो -4 जूल का। तो इसका मतलब ये वर्क डन नेगेटिव है। हमें ये एनालाइज करना है कि इस नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ। जैसे पॉजिटिव वर्क डन का मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो इस नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब हुआ। इसलिए मैं तुम्हें सीधे भी बता सकता था कि नेगेटिव वर्क डन का मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, मगर तब फीलिंग नहीं आती, तो फीलिंग देने के लिए मैंने ये कर रखा है। तो अब फीलिंग थोड़ी सी लेते हैं। अभी हमें नहीं पता है कि नेगेटिव वर्क डन का, क्योंकि ये चीज आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना कि पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ। तो हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो दिमाग में रखो। क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं क्या जो मैंने मतलब बताया वो सही है कि कुछ गड़बड़ है। लेट मी चेक। सर ये -4 जूल कैसे आया, -4 जूल कैसे आया, ठीक है। ये तो मेरा पूरा वीडियो खराब कर देते हो, है ना। 5 ये डिस्प्लेसमेंट ये, और cos 180 माइनस 37, ये तो यहाँ पे बेटे मैग्नीट्यूड रखेंगे, ये भी मैग्नीट्यूड रखेंगे। cos 180 माइनस 37 क्या क्या होता है, माइनस cos 37, बायो वाला है, उसको शायद नहीं पता। अच्छा अच्छा, नहीं पता है, अरे यार, तो शुरू में मैंने बताया था सब सिखाया, शुरू के वीडियो देखो। माइनस cos 37 कितना होता है, cos 180 माइनस 37 माइनस cos 37 होता है। तो ये सुन लो यहाँ से ध्यान से, माइनस cos 37 होता है मैथ्स के हिसाब से। तो इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए, ठीक है। तो ये फिलहाल इसका बाकी इशू है, इसके लिए पुराने वीडियोस पे जाओ, कोई इसको उस वीडियो का लिंक देना, इसमें वैल्यूज निकलवाई थी मैंने। खैर, ये -4 जूल आ गया। इसका मतलब ये हुआ, साफ हो गया कि वर्क डन बाय एफ का मतलब क्या होगा, -4
यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स F कितना हो गया, -4 जूल। ठीक है, तो ये समझ में एक बार आ गया कि -4 जूल है। अब इसका इसका मतलब क्या हुआ, इसका रियल में मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब हुआ, इसको एनालाइज करते हैं। चलो, आई होप आप समझ में आ गया हो। तो फिलहाल इसको मान लो, अगर नहीं ये ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, इसकी वेलोसिटी कितनी है, आई थिंक मैंने कितनी ली थी, 4 मीटर पर सेकेंड ना। अब ये सर बाद में तो 10 बोला था। नहीं, बाद में 10 बाद में छोड़ दो, अभी कितना वो बाद में चेक, बीच में भैया चेक भी तो कर लिया था, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड चेक भी कर लिया था कि मैं एक्चुअली में ये चेक कर रहा था कि ये 1 मीटर जाएगा कि नहीं जाएगा। हो सकता है रिवर्स तो नहीं चला जाए, क्योंकि अगर ये रिवर्स चला गया तो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, तो वर्क डन का क्या मतलब हुआ। ठीक है, ये जा रहा है। ठीक है, अभी 4 मीटर पर सेकेंड लो, हम यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और फोर्स वाले मेथड से फोर्स का कंपोनेंट कर देते हैं। फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F cos 37। ठीक है, 5 न्यूटन cos 37 4/5, 4 न्यूटन हो गया। समझ आई बात, 4 न्यूटन। ओके, अच्छा, इस वीडियो के बाद मैं कमेंट्स पढ़ूंगा एक बार, तो तुम लोग थोड़ा सा अच्छा सवाल हो तो भाई पूछना, वरना बीच में मैं सवालों के आंसर दूंगा। 2 मिनट, इसको पूरा एनालाइज करने दो मुझे। तो 4 न्यूटन पीछे, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड एक्सेलरेशन होगा, इसकी वजह से बैकवर्ड एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। हाँ, गलती हो तो फौरन बताना, कैलकुलेशन देखते जाओ। नाउ तो वेलोसिटी का, यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का जो स्क्वायर है, ये फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, और कितना आ गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये मैं पूछना कि बैकवर्ड नेगेटिव क्यों लेते हैं यहाँ पे कम से कम। ठीक है, एक्सेलरेशन बैकवर्ड है, फॉरवर्ड होगा पॉजिटिव लेंगे, बैकवर्ड नेगेटिव लेंगे, तो ये प्लस लगाएंगे, फिर -2। ए की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन 4/5 है, एक्सेलरेशन 4/5 है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, जो भी कह लो। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस ये कितना आ गया, 8/5। ठीक है, समझ आया, ये आएगा 5, 8, 8, 8, 8, 80 -8, ये पॉजिटिव ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मीटर जाएगा ये आगे की तरफ। 14.4 88 में से कितना आ गया, सर, 14.4 आ रहा है आंसर। 72/5 72/5। बस ये चेक कर लो कि 72/5 जो है वो 4 से कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो v स्क्वायर की जो वैल्यू ऑब्वियसली कम ही होगा, कम होना चाहिए। बाकी तो स्क्वायर की ज़रूरत है मुझे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका सर कम होगा। हाँ, ऑब्वियसली कम हो। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होगी पता है, 72/5, 72 निकाल लो, /5 इज इक्वल टू एंड स्क्वायर रूट, दैट इज 3.7 समथिंग आ रहा है ना, 3.8 मान लेते हैं, तो दिस इज 3.8 मीटर पर सेकेंड। तो अभी तो वेलोसिटी कम हो रही है ना। तो एक चीज समझ लो, जब भी नेगेटिव वर्क डन होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब हम जरा सा, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 3.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम जरा देखें कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, यानी हम अब देखना चाहते हैं, है ना, वो हम अलग से निकाल रहे हैं। हमें पहले से पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आना चाहिए, -4 जूल आना चाहिए, तो हम अलग से देखते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ m/2, है ना, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैं जो स्टेटमेंट पे उस पर शक कर रहा हूँ कि शायद ये -4 जूल ना आए, तो उसको अलग से चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ काइनेटिक एनर्जी। मैंने वेलोसिटी अलग मेथड से निकाली है, वेलोसिटी यहाँ पे अलग मेथड से निकाली है, और मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखना, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ आई कहाँ से, वो फोर्स कंसेप्ट का ये पार्ट है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट तो ये कहता है कि वर्क डन नेगेटिव अगर -4 जूल आया तो काइनेटिक एनर्जी -4 जूल होनी चाहिए, सॉरी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी -4 जूल होनी चाहिए। इस चैप्टर का स्टेटमेंट ये कहता है, मगर मैं इस पर शक कर रहा हूँ, मैं हो सकता है ये चीज़ ना हो, तो मैंने अलग से काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकाल के देखा।
तो मैं ऐसे ही नहीं मान लूँगा किसी चीज़ को, ठीक है। तो मैं उसको चेक करके देख रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी आ रही है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है 72/5, ठीक है। ऐसे ही नहीं मान लेने का कुछ भी। और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है। और मुझे शक है कि ये शायद ना आए, मगर देखता हूँ। ये 5 आया और ये 72 माइनस 80 आ गया। आई थिंक ये फिर से कितना आएगा, ये सीधा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता। तो ये फाइनल आ जाएगा m/2 v फाइनल का स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और m/2 v इनिशियल का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये मेरे पास आ गया फिर -4 जूल। ये चेक करके देख लो, है ना, -4 जूल आ गया। तो